Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों आज हम अपनी अगली प्रश्न वाली अगली एक्सरसाइज जो हमारी थी एक्सरसाइज 1.6 के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ इस नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों पर इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। और जो लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए हमने इस चैप्टर से देखिए हमारा जो चैप्टर था नंबर सिस्टम था, इस नंबर सिस्टम के हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हमने इसके दे चुके हैं। और उन पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है, बेसिकली हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट इसके हो चुके हैं और अभी तक उन पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो उनको आप पहले देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होंगी। तो उन सभी पार्ट्स की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। बेसिकली मैं इस लेक्चर्स को थर्ड पार्ट में ऐड करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैंने इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांक नियम किसे कहते हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसे आप घातांक नियम कहते हैं। और किसके घातांक नियम? वास्तविक संख्याओं के, नहीं रियल नंबर्स के घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पर इसकी कुछ सर्वसंख्याएं आपको देखिए, कुछ यहाँ पर कंडीशनें हैं। इसी के आधार पर आपको अगली जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.6, इसमें क्या आपको क्वेश्चन इसके आधार पर करना है। तो चलिए हम इसी को सबसे पहले आपको सिखाते हैं और ये कैसे क्या कार्य करता है। तो आप लोग अपने नजरों को बोर्ड पे एकदम टिका लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा फर्स्ट नंबर, इसको आप अपने कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। जो आपने नोट्स बनाई है उसमें इसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट पेज में मतलब जहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे वहां पर फर्स्ट पेज में आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इतनी हेडिंग डालने के बाद आपको इनको सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर करके लिख लेना है। तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करवाएंगे। देखिए पहले नंबर आपका है, अगर a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n लिखा है, यानी कि आपका बेस सेम हो। ये बेस ये यहाँ पर लिखा होता है ना नीचे, घात के नीचे वाले, ये हमेशा क्या होता है? बेस होता है। मैंने यहाँ पर देख के लिख दिया, ये क्या होता है? हमेशा बेस होता है। और जो ऊपर होता है वो तो घात होती है, डिग्री होती है, यानी एक्सपोनेंट, घातांक से आप बोल सकते हैं। तो अगर a की पावर m और a की पावर n लिखा है, यानी कि आपका घातांक सेम है, यानी कि आपका क्या है? घातांक सेम है, वो सॉरी बेस सेम है, यानी कि आधार आपका सेम है। तो गुणा जब होगा ना तो इसमें घाते क्या होगी? जुड़ जाएंगी। घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि मान लो कहीं लिखा है, जैसे आपको कई बार हुआ होगा ना कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाता था एक्स की पावर 4। तो इसी नियम के आधार पर एक्स की पावर 4 होता है। मान लो कहीं लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 4। इतना आप समझ गए ये कैसे कार्य करता है? तो आप इसको नोट करेंगे। अब देखिए जो अगला है, अगला क्या है? a की पावर m और पूरी की पावर n अगर लिखा है, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा 2 की पावर 2 और पूरी की पावर 3, तब क्या होता है? दोनों का बेस आपका नीचे रहेगा और ऊपर की जो जितनी घातें होंगी उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर ये लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 दूनी 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 बटे 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक और आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m बटे a की पावर n, यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये सीखा। और भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर वही चीज लिखे, देखिए a की पावर n बटे a की पावर n लिखा, यानी a की पावर m
बटे में a की पावर n लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस, यानी कि इसकी घात से इस घात को आप माइनस कर देंगे, यानी कि इसकी घात से इसकी घात को आप माइनस कर देंगे नीचे वाली को, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, देखिए ये कब होगा, जब आपका बेस सेम होगा। अगर आपका बेस सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बेस सेम होगा तभी। मान लीजिए 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होगा क्या, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ये घात ऊपर रहती थी माइनस हो जाती है। अब देखिए आपका बेस सेम है, बेस सेम है ना, और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुणे में घात जुड़ती है। ये आपने पहले नंबर के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और ये 3 प्लस माइनस का 2 जोड़ेंगे ना, बराबर 2 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 आ जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तभी ये कहा जाता है कि 1 की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इस प्लस की वजह से, और ये घात ऊपर जाती थी माइनस हो जाती है, इसके तहत ये होता है, ठीक है। इसको भी आप जान गए। अब देखिए नीचे एक नंबर और अभी आपका है। मान लीजिए कहीं लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी कि आपकी जो घात है वो सेम हो और जो आपका बेस है वो डिफरेंट हो जाए। मान लीजिए इस तरह कहीं लिखा है, मान लीजिए कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो घात है वो सेम हो और जो आपका नीचे का बेस हो वो कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर घात लिख दी जाती है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी जो घात होती है वही घात लिख दी जाती है। देखिए यहाँ पर ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आप इसका क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता। 8 7 56 की 6, हासिल आएगा 5, 8 2 16, 5 21, 216। देख लीजिए आंसर में कोई डिफरेंट नहीं है। तो इतना आप सीख गए, इसकी ये जितनी कंडीशनिंग थी इसको आप सीख गए, ये आपका जो कॉन्सेप्ट था इसको आप सीख लिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है, देखिए जो a m n जो होती है ना, हमेशा क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। a n m हमेशा प्राकृतिक संख्याएं हैं जो इसमें यूज की गई हैं। a m n ये सब यूज की हैं, आपकी क्या प्राकृतिक संख्या हैं। और जो a है आपका वो हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करेगा, मैंने अभी आपको बताया। और इसमें भी जो b है ना, ये भी आपका बेस ही है। और m और n जो है एक्सपोनेंट यानी कि घातांक है। इतना आप सीख गए। अब देखिए इधर मैंने कुछ लिखे कॉन्सेप्ट, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए आप इस बीच वाले में। आप अभी ऊपर वाले लास्ट वाले को छोड़िए, आप बीच वाले फोकस करिए। अगर a की पावर n यानी कि n अंडर रूट n, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये घात यहाँ अंडर रूट के साथ, ये नहीं कि ये इस प्रकार नहीं है कि सोचो कि ये इस प्रकार है, तो इस प्रकार नहीं है, ये ऐसे है, n छोटा बनेगा और ये ऐसे, ठीक है, इस प्रकार लिखा हुआ है। n अंडर रूट a बराबर होता क्या है, a की पावर 1 बटे n। नहीं कि कहीं आपने ऐसा देखा है, अगर लिखा कहीं ये अंडर रूट मान लो 2 लिखा है, तो ये क्या है, अगर अंडर रूट केवल लिखा है तो समझ जाइए इसकी जो घात होगी 1 की पावर 1 बटे 2 होगी, नहीं 2 की पावर 1 बटे 2। यहाँ अंडर रूट में केवल अंडर रूट लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 हमेशा रहता है, लेकिन ये क्या होता है, हिडन रहता है, ठीक है। इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि x की पावर 1 घात हमेशा हिडन रहती है, ठीक है, इसी प्रकार। और x का जो गुणांक होता है 1 हमेशा हिडन रहता है, नहीं विलुप्त रहता है, तो इस प्रकार। तो इसका ये मतलब होता है। अब मान लीजिए यहाँ n लिखा हुआ, मान लो मैं लिख दूं ऐसे 3 और 2, यानी कि 3 अंडर रूट 2, 3 यानी कि अंडर रूट के बाहर 3 और ये 2 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 1 बटा 3 होगा, ठीक। अगर मैं मान लूं 4 अंडर रूट लिख दूं मैं 2, तो इसका होता है 2 की पावर 1 बटा 4, यानी कि यहाँ पर जितनी संख्या लिखी रहेगी, ये देखिए अगर 4 यहाँ लिखा जाएगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा और यहाँ पर इस तरह का इंटू रहेगा, लेकिन अगर अंडर रूट के साथ लिखा ना, तो ये जो ये होता है ना, इसके अंदर ऐसे अंडर रूट लिखा रहेगा। ये आप कभी कंफ्यूज मत करिएगा, यानी कि यहाँ जितना लिखा है उतना ही इसके 1 बटे में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार ये है। तो ये आपका नियम जो था इसको भी आपने सीख लिया। अब देखिए आप पहला वाला नियम देखिए, पहला वाला अगर कहीं लिखा है, पहले वाला नहीं है, आप इसी को देखिए, इसको देखिए, अभी मैं इसको अभी लास्ट में बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए अगर लिखा n अंडर रूट a, मान लो n अंडर रूट a बराबर b लिखा हुआ है,
तो हमेशा क्या होता है, a बराबर b की पावर n हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको आपने कई बार सीखा होगा। मान लीजिए मैं लिख दूं 3√2 बराबर 3 हो जाए, इस तरह का मैं लिख दूं, तब क्या होता है, इसमें जो 2 होता है, देखिए इसका ये क्यूब लगा होना, नहीं कि क्यूब रूट इसको कहेंगे, आप इसको क्यूब रूट कहेंगे ना, तो ये क्यूब रूट है तो दोनों पक्षों में क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा जाता है यानी कि बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का क्यूब करने पर तो क्या होता है, देखिए 2, और इसको मैंने क्या बताया, ये यहाँ 3 है तो 1/3 इस तरह हो जाएगा, और आपने क्या किया, क्यूब किया तो देखिए 2 1/3। अब देखिए घात के ऊपर घात है ना, घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 हल्का से ऊपर है बराबर, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, तो 27 हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बराबर 27। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया था। इस तरीके से आप इसको भी सीखते हैं। अब जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको आप देखिए, वहां पर क्या लिखा है, a की पावर m/a की पावर n। मान लीजिए कहीं लिखा है a की पावर m/a की पावर n लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, जो a की पावर यानी कि n ये बटे वाला है, तो बटे वाला बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। जब यहाँ पर देखिए अंदर वाला नहीं बाहर वाला जब ऊपर घात चढ़ा सकता है, तो जब ऊपर घात में होगा तो बाहर भी तो आ सकता है। मान लो कहीं इस प्रकार लिखा a की पावर 1/n, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर n लिख सकते हो। मान लो लिखा है 2 की पावर 1/3, तो इसको क्या 3 और क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ किया गया है। और जो m घात है वो टोटल की घात हो जाएगी, वो जो m घात है वो टोटल की घात हो जाएगी, ठीक। अब मान लो, और n टोटल की, अब इसके बाद क्या होता है ना, n और जो अंदर होता है ना a की पावर ये m घात एक इसके ऊपर चढ़ जाती है। मान लो कहीं ऐसा लिख दिया जाए 2 की पावर 1 नहीं कि हम लिखें 2/3 लिख लें, क्या लिख लें 2/3। तो देखिए 3 क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि √2 और ये 3, और जो ये 2 है ये 2 ऊपर ही रहेगा, और जो इसको 3√2। अब देखिए 2 जो बचा था ऊपर वाला, यानी कि इसको आप यहाँ इसके घात के ऊपर लिख सकते हैं, तो 3√2 की स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट के अंदर 4 आ जाएगा, इस प्रकार ये होता है। तो चलिए इसमें आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। और यहाँ पर जो a है ना, इनमें 1 2 3 जो a है वो क्या है, 0 से बड़ी है और एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। और m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m और n यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यानी कि इनको आप घातांक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन से, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है और न ही ये ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, तो आप इस वीडियो जुड़ रहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो कम से कम इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, चैनल को लाइक करने में, नहीं वीडियो को आपको लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब शेयर कुछ कर दें, कुछ आपका जाता नहीं, बस कम से कम मेहनत के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और घंटी के जो लाल कलर का होगा ना घंटा का, उसके साथ आप कुछ भी कर लो, यानी कि रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला है उसको एक बार आप कुछ भी कर लो, उसके साथ एक्सीडेंट करो, हॉस्पिटल ले जाओ, उसको कुछ भी करो, एक बार उसको आप टच कर लो और उसमें एक घंटी का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो, बस और कुछ नहीं करना आपको, केवल इतना कर दीजिए, बस हो गया। इतनी आपकी मेहरबानी की उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे चैनल को। तो चलिए अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं और गारंटी देता हूं कि आप 1 सेकंड उस क्वेश्चन को कर लेंगे। जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, गारंटी देता हूँ कि इस तरह का कॉन्सेप्ट ना ही आपको कहीं मिलेगा और ना ही मिलने वाला है अभी कुछ दिन के लिए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास पहुंचा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें आपको करना क्या, फाइंड आउट यानी कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना लिखा है, 64 की पावर 1/2। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप इस प्रकार लिख लीजिए, ठीक है। 64 की पावर 1/2 लिखा। मैंने आपको स्क्वायर बताए थे, आपको कम से कम 9 तक की स्क्वायर पता होनी चाहिए। देखिए 8 की स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 8 की स्क्वायर 64 होता है। तो इसको आपको इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा स्क्वायर करने में स्क्वायर उसका 64 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 64 आता है? 8 के स्क्वायर करने पर 64 आता है। तो 8 का स्क्वायर करिए और पूरे का स्क्वायर क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। और अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए की पावर m की पावर n लिखा तो उसे आप लिख सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई n। अभी आपको मैंने इस तरह कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो यहाँ पर मान लीजिए ए आपका 8 ही है, ठीक है, और m मान लो 2 है, मल्टीप्लाई n मान लो 1/2 है, लिख लो 1/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 लिखा है तो 2/2 हो जाएगा, 2 का 1 मल्टीप्लाई काटोगे तो 1 ही तो बचेगा। 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 का मान 8 होता है। क्या समझ नहीं आया क्या अभी? अरे यार इतना अच्छे से बताया, अभी समझ नहीं आएगा तो बेकार है। समझ में आ गया होगा इतना ज्यादा, ठीक है। इसका आंसर 8 हो जाएगा। आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है अंदर से, तो इसी प्रकार से एनर्जी नहीं बन पा रही है एकदम फास्ट। तो देखिए इसको मैं यहाँ से रेट करता हूँ, ये आप समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो इसका, ठीक। अब देखो इसमें क्या, अब ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखो 32 लिखा हुआ ना, 32 की पावर 1/5। ऐसी कौन सी संख्या है कि 32 के मतलब यानी कि उसका 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है ना, इस 32 को आपको इस प्रकार फैक्टराइज कर लीजिए। मान लीजिए आप नहीं ढूंढ पाते ना, तो आप इस तरह से फैक्टर करिए। 2 से काटेंगे सबसे पहले तो 16 आएगा, फिर 2 से काटिए 8 आएगा, फिर 2 से काटिए 4 मिलेगा, फिर 2 से काटिए 2 मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, इनकी 5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 इन्हीं लिख सकते हो 2 की पावर 5। यही आपको लिखना 32 की जगह लिख दो 2 की पावर 5 की पावर 1/5 लिखा हुआ। फिर वही वाला आपको फार्मूला लगाना जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 काट दो 2 आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड का काम है, इतने तो आप लोग होशियार ही हो गए हैं, ठीक है, इतने तो होशियार ही हो गए। ये भी हो गया, इसको कर लेना, आसान है ये भी, इस प्रकार करना। बस 1 से 25 का आपको फैक्टर करके लिख लेना। 5 की पावर क्यूब बनेगा, क्यूब 5 की पावर क्यूब को होता है 125, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। और चलिए फिर इसके अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं फटाफट। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, कम से कम इतनी मेहनत के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आज देखिए थोड़ा सा स्वस्थ गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ लगातार मैं जुड़ा हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाल कलर के जो बेल आइकन दिखेगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ज्ञात करें कि फाइंड आउट, वही ज्ञात करना है। 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट दिखाया था, यानी कि a की पावर m/n लिखा हुआ है, तो हो जाता है m यानी कि n अंडर रूट a की पावर m बराबर अंडर रूट ये a की पावर ये, इस तरह का भी आपको मैंने कुछ दिखाया था। तो सेम इसी का यूज यहाँ पर भी है। तो देखिए इसको क्या करना है, 9 की पावर इसको तुम 2 लिखो और ये 3 ऊपर लिखा रहने दो, यानी कि ये इस प्रकार लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी आप लगा सकते हो, इससे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको जो मतलब मेन फैक्ट वाली बात है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मतलब इससे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आप कांसेप्ट, सीधे कांसेप्ट ही आप याद कर लोगे तो सवाल लगा लोगे, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इतना हो गया। अब 3 की पावर 2 करोगे, ठीक है, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है 1/2, और पूरे की पावर कितनी लगी है 3 लगी हुई है, लगी हुई कि नहीं लगी हुई है। अब देखिए 2 से 2 यह कट जाएगा, बराबर 3 की पावर कितना है 3 की पावर। अब देखिए 2 कट गया, टोटल कितना है 3 लिखा हुआ ना, 3 की पावर करोगे तो 27 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपका 27 आंसर यहाँ पर देखिए आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इससे क्या किया जाता, देखिए यहाँ पर जो 2 था ना m/n के रूप में लिखा था ना, तो यहाँ देखिए 2 को आप आगे ले लेते हैं, अंडर रूट लगा लो, a लिख लो, 9 था a, और पूरी पावर m कर दो, इतना करते। अब देखो 2 अंडर रूट, अब देखो यहाँ पर क्या 9 की पावर ये m को m में क्या था 3 था आपका,
3 ले लेते और 9 की पावर कर देते 3। अब देखिए 2 अंडर रूट 9 की पावर करो क्या आएगा 729, ठीक है 729। और एक इसका क्यूब होता था, देखिए क्यूब निकालने की मैंने ट्रिक, वो स्क्वायर रूट निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई ही थी। देखिए इस प्रकार ये किसके ज्यादा यानी कि 9 कब आएगा, या तो 3 के स्क्वायर करोगे या तो 7 के स्क्वायर करोगे, और ये किसके किसके ज्यादा करीब है, किन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट के बोलोगे। ये 7 जो है 4 और 9 के ज्यादा करीब है, तो यहाँ से देखिए ओ 4 और 9 के बीच की है। अब देखिए इसका छोटी वाली को आपको लिखना है, इसको लिख लेना है। अब देखिए इन दो में कंपेयर करना है, तो देखिए ये 7 जो है 7 4 और 9 के किसके ज्यादा करीब है, बोलोगे 9 के ज्यादा करीब यानी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा करीब है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है 27, तो ये 27 आपका आंसर आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी स्क्वायर रूट फाइंड करने की, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, सीख जाएंगे उससे, ठीक है। इस प्रकार ये आ गया। अब देखो अगर मान लीजिए 729 का आपको क्यूब ना पता हो, स्क्वायर रूट ना पता होता तो आप इस विधि से नहीं कर पाते, लेकिन इस विधि से आपको 27 से कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होंगे। अब देखो इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, अब उस वाला आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा 16 लिखा हुआ है। अब देखिए 16 को आप क्या करिए, इस प्रकार करिए 1/4 और पूरे कर दो 3 कर दोगे। अब देखिए 16 में क्या हो जाएगा 2, देखिए 16 क्या फैक्टर करेंगे इस प्रकार, बेसिकली ये 4 के स्क्वायर होता है, लेकिन आपको 4 लाना है जिससे आपका 4 ये कट जाए, तो इसके फैक्टर कर लीजिए 2 की पावर 4। मुझे तो पता है फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 को 2 दूनी, लेकिन ये आपको मैं जानकारी के लिए ऐसे करवाता हूँ। देखिए 4 आ रहा है ना, इन 2 की पावर 4 में 16 मिलेगा और पूरे की पावर 1/4 है, और इसका 3 4 से 4 काटो 2 की पावर 3 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर मैं सब यहाँ पर बता दूंगा तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं होता। टीचर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बार बार बताया, उसका मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, आपको मेथड बताना, बाकी आपको करना आपको है। इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ 3rd नंबर, उसको मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है फाइंड दैट, यानी कि आपको ज्ञात करना है 2 की पावर 2/3 इंटू ये इंटू है 2 की पावर 1/5। अभी मैंने आपको ये वाला एक रूल दिखाया था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n वाला, तो क्या होता था a की पावर m प्लस n हो जाता था, वही यहाँ पर अप्लाई करो। 2 है लिखो 2/3 प्लस का 1/5 बराबर, देखिए 5 और 3 कैल्शियम लोगे क्या आएगा 15 आएगा, 3 × 5 = 15 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 3 × 1 = 3 बराबर 2/13/15। कोई शक, क्लियर हुआ जकास से, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार हो गया, देखिए 15 एलसीएम लिया गया, 3 × 5 = 15 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 3 × 1 = 3 हुआ, ठीक है। 10 3 13 13/15 ये आ गया। अब देखिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, 2nd नंबर क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसका भी मैं या तो बता देता हूँ। देखिए उसमें लिखा क्या था, हाँ जो 2nd नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा 1/3 और इसकी पावर 3 है और टोटल की पावर 7 लगी हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 बटे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 होगा। ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर a की पावर m बटे और b की पावर m लिखी है तो हो जाएगा एक a b बटे m। ये मैंने आपको 3rd वाले पार्ट में सिखाया था इस प्रकार, तो ये यहाँ पर अप्लाई हुआ। देखिए 1 की पावर 7 करोगे 1 ही होगा, 7 3 21 ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है ना 21। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 × 3, ये देखिए नीचे है ना घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाती है, तो हो जाएगा 3 की पावर -21। ये 2nd नंबर हल हो गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो इसमें आप क्या है, ये अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर a की पावर लिखा है m और लिखा a की पावर n तो हो जाता है a की पावर m - n। वही चीज यहाँ अप्लाई करना है, 11 पावर 1/2 माइनस 11 पावर 1/4, ठीक है। मल्टीप्लाई ये माइनस में, देखिए 11 1/2, देखिए गुणा है घाते जुड़ेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/4 11 यहाँ से 4 एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 2 1 2 -1 बराबर लिखो बराबर 11 की पावर 1/2 1/4। कोई शक, ये भी आंसर होगा फिर,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वास्तव में पसंद लग रहा है, तो इसे मैक्सिमम शेयर कर दो और अपने दोस्तों को सभी को बता दो। और चैनल पे जुड़ रहे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है। और लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं। तो दोस्तों अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, चैप्टर स्टार्ट होगा बहुपद चैप्टर, पॉलिनोमियल्स, उसके रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब आप इसके पूरा वीडियो को देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे बताए छूटे हुए हैं उनको आप लगाने का प्रयास कीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक रख रहे हैं, कल अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।